आज हम कक्षा 7वीं और 8वीं का हिंदी व्याकरण विषय पर टेस्ट हल करेंगे, जो विशेषण और क्रिया विषय पर दिया गया था। निम्नलिखित वाक्यों में सार्वनामिक विशेषण छांटकर लिखिए। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा से बिल्कुल पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताता है, वो सर्वनाम न होकर क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह विद्यार्थी आज नहीं आ सकेगा, वह बीमार है। तो विद्यार्थी इसमें क्या है? संज्ञा, और संज्ञा के बिल्कुल आगे क्या है? वह सर्वनाम। तो ये वह सर्वनाम न होकर किसका काम कर रहे हैं यहाँ पे? सार्वनामिक विशेषण का। इस घर में कौन रहता है? तो घर क्या है? संज्ञा, और संज्ञा के बिल्कुल आगे क्या है? इस। ठीक है, तो ये इस सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, आगे है, क्या यह पेंसिल राम की है? तो यह है। ठीक है, यह इसमें क्या है? सार्वनामिक विशेषण। क्या वह पुस्तक खरीद ले? तो वह इसमें क्या है? सार्वनामिक विशेषण। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम और विशेषण का निर्देश दीजिए। सर्वनाम और विशेषण को अलग करना है। ठीक है, उसका प्रवचन मधुर है। तो सर्वनाम क्या है? उसका। कोई व्यक्ति होगा जिसका प्रवचन मधुर है, तो उस व्यक्ति के नाम की जगह यहाँ पे क्या है? उसका। तो उसका तो सर्वनाम हो गया, और विशेषण उसकी विशेषता हो गई मधुर। ठीक है, मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। तो मुझे इसमें क्या हो गया? सर्वनाम। और कितना पानी? थोड़ा पानी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया इसमें। ठीक है, तुम्हारे इसमें सर्वनाम हो गया, और सैकड़ों इसमें विशेषण हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, रंगीन शब्दों के पूर्व विशेषण लगाकर नीचे लिखे वाक्यों को पुनः लिखिए। ठीक है, जो रंगीन शब्द हैं उसके आगे विशेषण लगा के वो दोबारा वाक्य बनाने हैं। तो खेतों को देखकर किसान प्रसन्न हो उठा। तो हरे भरे खेतों को देखकर, ये खेतों की विशेषता होगी ना, हरे भरे, तो ये विशेषण हो गया। हरे भरे खेतों को देखकर किसान प्रसन्न हो उठा। अगला देखते हैं, दूध बहुत लाभदायक होता है। तो दूध, मीठा दूध बहुत लाभदायक होता है। तो मीठा इसमें क्या लगाया हमने? विशेषण। झोपड़ी को देखकर मन प्रसन्न हो उठा। तो सुंदर झोपड़ी को देखकर मन प्रसन्न हो उठा। तो सुंदर इसमें क्या लगाया हमने? विशेषण। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित वाक्य में परविशेषण शब्द छांटिए। परविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए। तो यह गाय बहुत अच्छी है। तो अच्छी इसमें विशेषण हो गया, और बहुत परविशेषण, और बड़ी भी इसमें क्या है? परविशेषण। ठीक है, आगे देखते हैं, कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सीता ने कहा कि खालिस्तान माँ मुझे बहुत प्यार करती है। तो सार्वनामिक विशेषण बनना है। ठीक है, तो माँ क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा से पहले हम क्या लगाएंगे? सर्वनाम। तो सीता ने कहा कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। ठीक है, आगे है, थोड़ी मिठाई और खालिस्तान में क्या भरना है? अनिश्चित संख्यावाचक। तो थोड़ी मिठाई और थोड़े फल ले आओ। तो थोड़ी और थोड़े इसमें क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला देखते हैं हम, रुपए ले लो और बाजार से किलो दही ले आओ। और निश्चित संख्यावाचक भरना है। तो 10 रुपये ले लो और बाजार से 1 किलो दही ले आओ। 10 क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मत भूलो कि खालिस्तान देश हमारा है। तो इसमें सार्वनामिक विशेषण भरना है। तो मत भूलो कि यह देश हमारा है। तो यह इसमें क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। अगला है, क्या तुम जानते हो खालिस्तान घर किसका है? तो इसमें भी सर्वनाम भरना है। तो क्या तुम जानते हो वह घर किसका है? तो वह इसमें क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। राम ने कहा खालिस्तान माँ मुझे बहुत प्यार करती है। सार्वनामिक विशेषण ही बनना है। तो राम ने कहा मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। तो मेरी क्या हो गया यहाँ पर? सार्वनामिक विशेषण। इतिहास के छात्र खालिस्तान घटनाओं को जानते हैं। तो रंगीन शब्द का विशेषण बताना है। तो इतिहास का विशेषण शब्द बना के यहाँ भरना है। तो इतिहास के छात्र किसको जानते हैं? ऐतिहासिक घटनाओं को। ऐतिहासिक क्या बन गया? विशेषण बन गया। इतिहास के छात्र ऐतिहासिक घटनाओं को
जानते हैं। ठीक है। उसने खालिस्तान रूप से कहा। उसने मुख्य शब्द के विशेषण से हमें इसमें खाली मुख्य शब्द का विशेषण भरना है इसमें। जय। उसने खालिस्तान रूप से कहा। मुख्य का विशेषण क्या बनेगा? मौखिक। उसने मौखिक रूप से कहा। उसने मौखिक रूप से कहा। देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति परविशेषण शब्दों द्वारा कीजिए। परविशेषण। परविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताता है वो परविशेषण कहलाता है। ठीक है। तो मोहन चतुर है। तो मोहन इसमें कर्ता है, चतुर उसकी विशेषता है। तो जो शब्द विशेषता बताए वो विशेषण होता है। और हमें भरना क्या है? परविशेषण, यानी जो चतुर शब्द की विशेषता बताएगा। तो मोहन बहुत चतुर है। मोहन बहुत चतुर है। बहुत इसमें क्या हो गया? परविशेषण। सोहन अब खालिस्तान स्वस्थ है। तो सोहन अब बिल्कुल स्वस्थ है। तो बिल्कुल इसमें क्या हो गया? परविशेषण। बिल्कुल स्वस्थ है। आगे है रोगी खालिस्तान स्वस्थ हो गया। रोगी जल्दी स्वस्थ हो गया। रोगी जल्दी स्वस्थ हो गया। अगला है कमल खालिस्तान चालाक है। तो कमल बहुत या अत्यंत। कमल बहुत चालाक है या कमल अत्यंत चालाक है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों को अलग अलग कीजिए। निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों को। वह कक्षा में प्रथम आया। तो इसमें निश्चित परिमाणवाचक कौन सा शब्द है? प्रथम। मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। तो 2 मीटर निश्चित। 1 लीटर दूध 8 रुपए का मिलता है। तो ठीक है। 8 इसमें क्या है? परिमाणवाचक। 1 लीटर दूध। आगे है कुछ फल लाओ। तो कुछ है इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ी मिठाई लाओ। थोड़ी है इसमें अनिश्चित। उसका सारा परिवार आज मिलने आया है। तो उसका सारा। ठीक है। ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे है विशेषण और विशेष्य छाटिए। निर्धन व्यक्ति कष्ट में रहते हैं। तो निर्धन इसमें क्या है? विशेषण। और व्यक्ति इसमें क्या है? विशेष्य। व्यक्ति क्या है इसमें? विशेष्य। क्योंकि व्यक्ति की विशेषता बताई गई है और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। बुद्धिमान मनुष्य सर्वत्र पूजा जाता है। तो किसकी विशेषता बताई गई है? मनुष्य की। तो मनुष्य इसमें हो गया विशेष्य। और क्यों क्या विशेषता बताई है? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान हो गया विशेष। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त विशेषण शब्दों द्वारा कीजिए। तो गुलाब का फूल खालिस्तान होता है। तो यहाँ विशेषण भरना है हमें। तो गुलाब का फूल सुंदर होता है। ठीक है। उनके घर में एक सफ़ेद गाय है। सफ़ेद इसमें क्या है? विशेषण है। आपने उपयुक्त उपाय सोचा है या आपने ठीक उपाय सोचा है। ठीक है। चारों ओर घोर अंधकार है। चारों ओर क्या है? घोर अंधकार है। एक दिन वह मेरे पास आया। एक यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण। अगला है चांदनी रात चमकीली होती है। चांदनी रात कैसी होती है? चमकीली होती है। अगला है लंबा कद और लंबा शरीर व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं। लंबा कद और लंबा शरीर व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं। ठीक है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से पहले उचित विशेषण लगाइए। ठीक है। इनसे पहले उचित विशेषण लगाना है। मैं दयानिधि राम का तुच्छ सेवक हूँ। मैं दयानिधि राम का। दयानिधि मतलब जिसके आज्ञा में सबके लिए दया हो। दयानिधि राम का तुच्छ सेवक
हूँ। आगे हैं अभिमन्यु अन्याय से मारा गया। तो अभिमन्यु वीर अभिमन्यु अन्याय से मारा गया। वीर अभिमन्यु अन्याय से। आगे देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो श्याम किताब पढ़ रहा है, इसमें पढ़ रहा है क्रिया, श्याम हो गया कर्ता और किताब हो गई कर्म। तो कर्म हो तो सकर्मक क्रिया। कपड़ा फटा, ये भी सकर्मक क्रिया है, यहाँ कर्ता अप्रत्यक्ष है। पेड़ कटा, ये भी कटा क्रिया हो गई, पेड़ कर्म। चाय बनी, ये भी सकर्मक क्रिया है। वह पढ़ने के लिए विद्यालय से चल पड़ा, अकर्मक क्रिया। मोहन घर जाता है, ये भी अकर्मक क्रिया। बच्चा रोता है, ये भी क्या है, कर्मक क्रिया, क्योंकि रोना इसमें क्रिया है और कौन रोता है, बच्चा, कर्म नहीं है यहाँ पर। नरेश पत्र लिखता है, लिखता है क्रिया, नरेश कर्ता और पत्र क्या हो गया, कर्म। आपने किराया क्यों नहीं दिया, ये है सकर्मक क्रिया। क्या मैं भीतर आ सकता हूँ, ये अकर्मक क्रिया। वह दौड़ लगाता है, वह क्या लगाता है, दौड़ लगाता है, तो सकर्मक क्रिया। रवि बहुत तेज दौड़ रहा है, इसमें दौड़ना क्रिया है, रवि करता है और तेज क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। किराएदार को मकान दिखा दो, तो किराएदार को क्या दिखा दो, मकान। मकान इसमें क्या है, कर्म। कर्म है तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। ठीक है।